तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि फोर्ट के सामने आ चुका था लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट अपनी पूरी गैंग को लेकर, जिसके अंदर काफी सारे वॉरियर थे। इस वजह से यार्न अलायंस के जितने भी लोग थे उनको डर लग रहा होता है, मगर उन सभी के लीडर उसके चेहरे पे कोई भी डर नहीं होता और वो अपनी शॉट को कस के पकड़ लेती है। वहीं पे जियान का बड़ा भाई जो कि अभी के व्हील चेयर पे होता है, जब वो सामने वाली फौज को देखता है तो वो समझ जाता है कि अभी के लिए उसके सामने कितना बड़ा खतरा है। इस वजह से क्वीन मेडुसा से बोलता है, काइलिन तुम्हें जिस पल भी लगे कि हम लोग इस फाइट को नहीं जीत सकते हैं, तुरंत ही तुम अपने कदमों को पीछे ले लेना और तुम सबसे पहले जाओ जाओ को लेके यहाँ से निकल जाना, क्योंकि हम उसे किसी भी कीमत पे कुछ नहीं होने दे सकते हैं। जिस उनकी गीली भी जोश में आ जाता और बोलते कि फर्स्ट भाई आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हो, काइलिन तुम्हें जैसे ही मौका मिलता है तुम जाओ जाओ को लेके यहाँ से निकल जाना, क्योंकि जाओ जाओ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे जियान की बेटी है। इस वजह से उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सब सुन के जो क्वीन मेडुसा अभी के लिए एकदम पहाड़ की तरह खड़ी होती है, उसकी भी हाव चेंज हो जाती है और फिर वो तुरंत ही साइड में देखती है जहाँ पर उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जो कि अभी के लिए 4-5 साल की होगी और उसकी जो क्यूटनेस थी उसके तो क्या ही कहने, कतई मासूम सी प्यारी सी, और साथ ही उसकी दोनों आईब्रोज के बीच में एक छोटा सा स्नेक का सिंबल बना हुआ था और फिर उसकी जो दो बड़ी बड़ी आंखें होती वो तो बहुत ही ज्यादा प्यारी होती हैं। अगर कोई उन्हें देख ले तो बेचारा पागल ही हो जाए। इसी वजह से जब ये लड़की बड़ी होगी तो फिर इसके सामने उसकी माँ भी फीकी पड़ने लगेगी, क्योंकि क्वीन मेडुसा जब उसके मासूम से चेहरे को देखती तो उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और तुरंत ही झुकती और उसे हक कर लेती है। वहीं पे जो छोटी लड़की होती वो भी अभी की बात की गंभीरता को समझती है, इस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं रोती और अपने छोटे छोटे हाथों से क्वीन मेडुसा को हक कर लेती और बोलती है, मम्मा आप बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि फर्स्ट अंकल ने मुझसे बोला कि फादर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और आप तो जानती हो कि मेरे फादर कितने खतरनाक हैं। और जब ये क्वीन मेडुसा सुनती तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और उसके सर को सिलाती है और एक बहुत ही प्यारी सी झप्पी दे देती है और फिर देखती है लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ और बोलती है, क्या वो अभी के लिए सच में यहाँ पे आने वाला है। जिस उनकी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो हमें नोट कर देती है और बोलती है अभी के लिए टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कुछ टाइम पहले ही हवेली टूम से बाहर आ चुका होगा और उसे जब न्यूज पता चली होगी कि हम लोग उसके बिना इंतजार करे वहाँ से जा चुके हैं तो डेफिनेटली गुरिलम से बाहर आ गया होगा और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा होगा तो यार उन्होंने उसे सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया होगा और फिर तुम उसके बाद तो उसके कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से जानती हो कि वो किस तरीके का है। इस वजह से वो जब ये सुनेगा तो डेफिनेटली वो यहाँ पर आएगा। ये सब सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है इस पे कोई भी जवाब नहीं देती है, वो अपने मन बस जियान के बारे में सोचने लगती है और अपने एक हाथ से जाओ जाओ की पीठ को थपथपा रही होती है और फिर कुछ देर बाद लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग इस वॉर को हार रहे और फोर्ट कैप्चर होने वाला है तो फिर तुम्हें मेरे लिए एक काम को करना होगा, तुम्हें जाओ जाओ को अपने साथ लेके यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अगर गलती से जाओ जाओ को कुछ हो गया तो फिर मैं उस जियान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे फिर मैं भले इस फाइट के अंदर मर क्यों ना जाऊं, उसके बाद भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो क्वीन मेडुसा के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से समझती है। अगर इस औरत ने कुछ बोल दिया तो फिर किसी भी कीमत पे करके रहेगी। ये सुन के जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो हमें नोट कर देती है। जियान का जो फर्स्ट भाई होता है वो हंसने लगता है ये सब सुन के, क्योंकि वो प्यार मोहब्बत वाली बातों को बहुत ही अच्छे से समझता था जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के लिए नहीं समझ पा रही है। इसी वजह से वो हंसते हुए क्वीन मेडुसा से बोलता है, काइलिन अगर हम लोग इस फाइट को जीत जाते हैं और हम सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी और जियान की शादी करवाऊंगा, क्योंकि तुमने इनको सालों के अंदर जाओ फैमिली की और यान क्लैन की काफी मदद की है। इस वजह से अब तुम्हारा हक बनता है जाओ क्लैन का मेंबर कहलाने का और इसके लिए जियान को तुमसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि जियान के पास भाई ने सब कुछ देखा जो क्वीन मेडुसा ने यान अलायंस के लिए और जाओ फैमिली के लिए किया है, क्योंकि जियान तो बस यहाँ से यान अलायंस बना के चला गया था। उसके बाद क्वीन मेडुसा ही थी जिसने दिन रात एक करा और यान अलायंस को इतना आगे तक पहुंचाया और साथ ही साथ वो एक औरत भी है और उसने जियान की बच्ची को जन्म दिया। इसी वजह से उसके लिए जो 5-6 साल रहे वो काफी हार्ड रहे हैं, मगर फिर भी उसने जियान के लिए सब कुछ को झेला है। लेकिन वो ये बात भी बहुत ही अच्छे से जानता है कि थर्ड भाई के ऊपर भी काफी बर्डन है अपने फादर को बचाने का। वहीं पे जब ये गीली सुनता था वो भी जोश में आ जाता और बोलते कि फर्स्ट भाई ने एकदम सही बोला, इस बार जियान को आने दो, इसकी सबसे पहले सुनवाई होगी और इसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो क्वीन मेडुसा होती है उसके चेहरे पे ये सब सुन के कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। वो सबसे पहले जाओ जाओ को नीचे उतारती और बोलती है, ये सभी बातें बात की है, अभी के लिए हमें इस खतरे से डील करना है। मगर अभी के लिए क्वीन मेडुसा की आंखों में बस एक ही फिक्र चल रहा होता है और वो होता है जियान। इस वजह से वो अपने लिप्स को दबा लेती है, क्योंकि स्नेक ट्रैप की औरतों की एक खास बात होती है, वो वैसे तो अपना दिल किसी को देती नहीं, मगर एक और किसी को दे दे तो फिर दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मगर उसका साथ नहीं छोड़ती है। और अगर उनकी पार्टनर कुछ हो जाता है तो फिर वो भी अपनी जान ले लेती है और ऐसा मेडुसा ब्लेंड के साथ हमेशा से होता आ रहा है और इसी चीज को क्वीन मेडुसा भी फॉलो करती है, क्योंकि काइलिन को जियान से पिछले ऑलमोस्ट 6 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, मगर फिर भी उसके दिल में जो जियान की फोटो है वो और भी ज्यादा क्लियर हो चुकी है, मतलब उसकी फीलिंग और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने जितने भी वॉरी खड़े होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और वहाँ पर आती है एक और भी बहुत ही बड़ी बॉर्ड से और उसके ऊपर खड़ा था एक हट्टा कट्टा बंदा जो की काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा था देखने में और उसके बाल होते एकदम गोल्डन। और जब उसकी नजर फोर्ट के ऊपर खड़ी क्वीन मेडुसा के ऊपर पड़ती है तब उसका चेहरा एकदम ऐसी आवाज करता है, ओह ये क्वीन मेडुसा, अभी के लिए तुमने सोच लिया है क्या कि तुम्हें हमारे लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट के सामने सरेंडर करना है कि नहीं करना है, या फिर मेरा लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट पूरे यान अलायंस को तबाह कर डाले। और इतना बोलने के बाद जो बंदा होता है जोर जोर से हंसने लगता, तभी जो क्वीन मेडुसा होती है वो धीरे धीरे करके कुछ कदम आगे बढ़ाती और फिर सारे बॉलियों को देखती और बोलती है, अबे शेर के नाम पे बिल्ली, अभी के लिए तुझे बता दूं मेरे यान अलायंस के अंदर गीदड़ नहीं भरे हैं बल्कि सभी के
सभी वॉरियर हैं जो अपने कदमों को पीछे नहीं लेते बल्कि सर कटा देते हैं। और ये बोलते टाइम उसका जो घमंड होता है एकदम सातवें आसमान पे होता है, क्योंकि वो स्नेक ट्राइब की रानी रह चुकी है। इस वजह से उसने कई बार ऐसी सिचुएशन के अंदर पड़ी है, इसी वजह से उसे पता है कि अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल में रखना है। ये सुन के जो गोल्डन वाला बंदा जो कि अभी के दोनों हाथों में अपनी शॉट को पकड़ रखा होता है, उसे क्वीन मेडुसा की बातों से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और बोलता है कोकेन है कोकेन, ऐसी लड़की तो मुझे पसंद है जो कि थोड़ी सी जंगली हो और इसके बारे में मैंने जितना सुना था ये उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। इस वजह से पूरे नॉर्दर्न रीजन के अंदर इसकी जो कहानी बताई जाती है ये उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। और ये बात किसी ने एकदम सच बोली कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी एक स्माइल से युद्ध छिड़ सकती हैं और ये क्वीन मेडुसा उन्हीं में से एक है। और फिर वो क्वीन मेडुसा की खूबसूरती से बाहर आता और बोलता है क्वीन मेडुसा तुम अभी के लिए बिना मतलब में इस फाइट को करना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ और हमारी स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का अंतर है, तुम्हारे कोई भी चांसेस नहीं है इस फाइट को जीतने के। इस वजह से तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो और जितने भी जाओ क्लैन के मेंबर है उन्हें हमारे हवाले कर दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि यान क्लैन के एक भी मेंबर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, मैं सभी को छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। मगर उसकी बात पूरी खत्म हो पाती उससे पहले जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपने सभी वॉरियर से बोलती है फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाए। ये सुनती है यान क्लैन के कुछ वॉरियर होते हैं फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिस वजह से फोर्ट के ऊपर बन जाती है एक शील्ड, जिसे देखने के बाद क्वीन मेडुसा दूसरे ऑर्डर को जारी करती है और बोलती है सभी आर्चर हमला करने के लिए तैयार हो जाए। ये सुन के जो वॉरियर होते छोटे छोटे ग्रुप को बना लेते और अपनी दुर्की को डालने लगते एक फॉर्मेशन के अंदर। इस वजह से उनकी कंबाइन दुर्की की वजह से एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार हो जाता है बनकर, जिसे 5 डाउवांग के लेवल के वॉरियर ने कंबाइन करके बनाया था। मगर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि एक डाउवांग के वॉरियर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और जब वो गोल्डन हेयर वाला बंदा देखता है कि उसकी इतनी बड़ी स्पीच का ये रिजल्ट निकला है तो बेचारा तिल बनाने लगता है गुस्से से। मगर तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है और वो बोलती है और बेवकूफ सिटी ने ये फालतू की बकवास करना बंद कर, अगर तुझे वो औरत पसंद है तो फिर ठीक है, कोर्ट को कब्जा करने के बाद हम उसे तुम्हारे हवाले सौंप देंगे, लेकिन तेरी इन सभी बकवासों की वजह से अगर जाओ क्लैन के मेंबर यहाँ से भाग जाते हैं तो फिर तू सोच भी नहीं सकता कि हम लोग तेरे साथ क्या करेंगे। ये आवाज सुनती है जो सीटियन की हालत होती है वो खराब हो जाती है और वो तुरंत ही पीछे मुड़ता जहाँ पर उसे कुछ दूर पर दिखाई जाती है एक औरत जो कि मस्त अभी के लिए एकदम पोज मारे एक थ्रोन के ऊपर बैठी होती है और उसके पास खड़े थे कुछ पावरफुल वॉरियर। और जब हमें उस औरत का सही से चेहरा दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है ये तो 9 ट्यांजोनिया है जिसने फॉलिंग स्टार पेड़ के ऊपर हमला किया था, मगर सही टाइम पे वहाँ पे मास्टर आकर उसे बचा देते हैं और फिर इसके बाद ये दुम दड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। और ये पे उसकी बातों को सुन के जो सीटियन होता है वो हंसने लगता है और बोलता है 9 ट्यांजोनिया अभी के लिए आप कैसी बात कर रहे हो, ये अभी के लिए 2 कौड़ी का एयरलाइंस हमारा क्या बिगाड़ लेगा, इसकी ऑलरेडी अभी के लिए काफी हालत खराब है। और रही बात जाओ क्लैन के मेंबरों की तो नॉर्दर्न रीजन से वो कभी भी नहीं भाग पाई हम लोगों से बचकर, इसलिए अभी के लिए आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के जो 9 ट्यांजोनिया होते बोलती अगर कुछ यहाँ पे हो गया तो फिर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे समझती थी कि जो सीटियन है वो अभी के लिए केवल 6 स्टार पर है, मगर फिर भी उसका जो घमंड है वो एकदम सातवें आसमान पे है। अगर कहीं अभी 9 ट्यांजोनिया की सटक जाती तो जाकर बहुत ही आसानी से इसका गेम बजा सकती है। वहीं पे जो सीटियन होता है वो भी 9 ट्यांजोनिया की भावनाओं को समझ चुका था, इस वजह से बोलता है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। इस वजह से वो फिर से क्वीन मेडुसा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है क्वीन मेडुसा मैंने तुम्हें ये लास्ट ऑप्शन दिया था मगर तुमने इसे भी रिजेक्ट कर दिया है, इस वजह से अब सीधा हमला होगा। और इतना बोलकर वो अपने वॉरियर से हमला करने के लिए बोल देता है, जिस वजह से उसकी पूरी गैंग आगे बढ़ने लगती है और पूरी जगह का माहौल काफी खतरनाक हो जाता है। चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखिए फोर्ट के ऊपर खड़े हुए जितने वॉरियर होते हैं वो अपने वेपनों को कस के पकड़ लेते हैं और जो क्वीन मेडुसा होती है वो हमला करने के लिए बोल देती है, जिस वजह से जिन वॉरियर ने अटैक को बनाया होता है वो हमला कर देती है, जो जाके सीधा लॉ एंड सेट के वॉरियर से टकराते हैं, जिस वजह से वहाँ पे लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है और वो आसमान से टपकने लगते हैं। और जो क्वीन मेडुसा होती है वो खड़ी हुई ये सब देख रही होती है और उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होती है। और वो अभी के 2 ग्रुप्स को देख रही होती है, एक ग्रुप जो नीचे होता है और एक ग्रुप ऊपर होता है। जहाँ पे जो नीचे वाला ग्रुप होता है वो तो काफी कमजोर था, मगर जो ऊपर ग्रुप था जो अभी के लिए आसमान में फ्लाई कर रहे थे वो डाउजोंग और डाउवांग वाले वॉरियर थे और वही थे अभी के लिए यान लैंस के लिए सबसे बड़ा खतरा। तभी वो सभी वॉरियर हमला कर देते हैं फोर्ट के ऊपर, मगर वो फोर्ट के अंदर तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके सामने बना था बैरियर, जिस वजह से वो सभी के सभी बीच में रुक जाती हैं। ये देख के जो सीटियन होता है वो काफी गुस्से में आ जाता और बोलता कि कैनन को आगे लाओ और इसे नष्ट कर डालो। ये सुन एक बड़ी सी कैनन आगे आ जाती है, सभी वॉरियर अपनी दुर्गी को उस कैनन के अंदर डालने लगते हैं, जिस वजह से वो चार्ज होने लगती है और जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है तो उससे हमला कर देते सील्ड के ऊपर और जब वो इस सील्ड से टकराता है तो पूरी सील्ड हिल जाती है और उस दुर्गी सील्ड के अंदर थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं। जब ये क्वीन मेडुसा देखती है तो बोलती है आर्चर अटैक के लिए फिर से तैयार हो जाएं और इस पर आप सभी लोगों का टारगेट होना चाहिए डाउवांग और डाउजोंग लेवल के वॉरियर, और साथ ही जितने भी डाउवांग और डाउजोंग लेवल के वॉरियर है वो सभी की सभी अपनी दुर्गी को निकाल के सील्ड को स्ट्रॉन्ग करें। और जैसे ही क्वीन मेडुसा का ऑर्डर जारी होता है सभी लोग फॉलो करने लगते हैं उसे और जितने भी आर्चर होते हैं वो अपने अटैक को बनाते और हमला करने लगते हैं, जो जाके सीधा लॉ एंड परफॉर्मेंस सेट के वॉरियर में लगते हैं, जिस वजह से वो आसमान से टपकने लगते हैं। एक एक करके काफी सारे वॉरियर निपट रहे होते हैं और माहौल एकदम फुल बेबी, क्योंकि अब ये सब देख के जो लॉ एंड परफॉर्मेंस सेट के लोग होते हैं वो भी गुस्से से आग बबूल हो जाते हैं और अपनी दुर्गी को निकाल के और भी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से जो सील्ड होती है वो पूरी तरीके से कांप रही होती है क्योंकि दोनों पार्टी अपना फुल जोर लगा रही थी। और यहाँ पे अभी के लिए दोनों पार्टी के एडवांटेज की बात की जाए तो अभी के लिए यहाँ पे यान एलायंस जीत रहा होता है। वहीं पे लॉ एंड परफॉर्मेंस सेट के अंदर काफी सारे वॉरियर मारे गए थे और यान एलायंस सिर्फ बैरियर की वजह से जीत रहा था, मगर वहीं पे जो सीटियन होता है उसे इस बात
की कोई भी चिंता नहीं होती है और वो हंसते बोलते कि नॉर्दर्न रीजन को कब्जा करने में इन डांगो और बाकी के चुटर वॉरियर का कोई भी योगदान नहीं रहा है, क्योंकि मेरे ग्रुप की जो असली स्ट्रेंथ है वो मेरे डाउजूंग लेवल के वॉरियर हैं। और इतना बोलते कि उसके चेहरे पे एक तीखी वाली स्माइल आ जाती है और एक छोटा सा इशारा करता है, जिस वजह से उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से निकलती उसकी असली स्ट्रेंथ, जिसमें 20 से भी ज्यादा होते हैं डाउजूंग, जिन्हें देख के वहाँ का माहौल एकदम पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि आइस एम्पायर टियानो जुनसे, लिटिल फेई, डॉक्टर और क्वीन मेडुसा जब उन सभी डाउजूंग लेवल के वॉरियर को देखते तो बोलते हैं ये असली स्ट्रेंथ जो डिसाइड करेगी कि ये वॉर कौन जीतने वाला है। और अभी के लिए आप लोगों को क्या लगता है कि कौन इस वॉर को जीतने वाला है, यार्न अलायंस या फिर लॉयन परफॉर्मेंस है? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो लास्ट पार्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कल। अगर आप चैनल के मेंबर हो तो आप लोगों को जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर इस फाइट के बीच में एंट्री मारेगा फॉलिंग स्टार पवेलियन और साथ ही मिलन होगा हैकर और प्रो प्लेयर का। प्रो प्लेयर हमारा जियान है। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं जाओ को हैकर क्यों बोलता हूँ, तो आप खुद ही सोचो, जहाँ पे कोई कल्टीवेटर जब पैदा होता है तो वो डाउशी से स्टार्ट करता है, मगर ये लड़की सीधा डाउजूंग से स्टार्ट कर रही है। चलो ये भी मान लिया। और फिर इसके बाद इसकी फिल्म टेस्टिंग की जाती है, जहाँ पे उंगली पे नचाने लगती है फिल्म को पैदा होती है। ये भी गलत बात है यार, मगर ये छुटकी सबसे बड़ा खेला तब करती है कि एक टाइम पर ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है सडनली कि क्वीन मेडुसा को भी पीछे छोड़ देती है, यहाँ तक कि हमारे मास्टर को भी और रीनो को भी पीछे छोड़ देती है और पूरे कॉन्टिनेंट की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाती है। इसी वजह से आप लोग बताइए हैकर नहीं है तो क्या है। और अभी के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।